जो मार्केट है ना, इंडिया का जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक चला जाएगा 15,419 करोड़। चाहे आप जावा के साथ जाओ, स्विफ्ट के साथ जाओ या फिर कोटलिन के साथ जाओ, यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, iOS और एंड्रॉइड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूँ श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना खुद का गैम्बलिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप अपना खुद का गैम्बलिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज एकदम अच्छे से और डिटेल में कवर की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गैम्बलिंग एप्लीकेशंस में आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बेटिंग होती है अलग अलग गेम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम कसिनो एप्लीकेशन की बात करें तो कसिनो गेम्स की तरह बेटिंग होती है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पे बेटिंग होती है, यहाँ पे लॉटरीज भी होती है। तो यहाँ पे गैम्बलिंग एप्लीकेशंस में ये सारी चीजें होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ इंडिया में एक सिक्योर और रिलायबल गैम्बलिंग एप्लीकेशन की जो डिमांड है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अगर हम डेटा की तरफ भी देखें तो जो मार्केट है ना, इंडिया का जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक चला जाएगा 15,419 करोड़ का, जिसकी ग्रोथ रेट 2024 से 2032 तक है 8.10%। मतलब हर एक साल 8.10% से ये मार्केट और ज्यादा ग्रो होने वाला है। और यहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है कि ये ना जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, डेवलपर्स है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अभी वो अपना खुद का गैम्बलिंग एप्लीकेशन काफी सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो। और यहाँ पे ना एक अगर राइट टीम है आपके पास, राइट स्ट्रैटेजी है, अगर आपको राइट टेक्निक पता है कि कैसे आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो, तो यहाँ पे आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाकर ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, इसमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको अपना खुद का गैम्बलिंग एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएं, चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला तो हो गया रिसर्च एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है अपने मार्केट की। यहाँ पे अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी अच्छे से रिसर्च कीजिए। अलग अलग जो दूसरे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स, गैम्बलिंग एप्लीकेशंस हैं, उनकी अच्छे से प्रॉपर रिसर्च कीजिए। यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स की अच्छे से रिसर्च कीजिए। और अब आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके जो नीड्स है, उनके जो पेन पॉइंट्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके यूजर्स के नीड्स को मीट कर पाए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड करना है जहां पर आपको हर एक चीज अच्छे से रिसर्च की हुई, प्लानिंग की हुई चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी खासी प्लानिंग कीजिए। यहाँ पे एक कोई स्पेसिफिक नीश आप चुन लीजिए और नीश ऐसी चुनिएगा जहां पे आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस मिले। तो यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड है चूज द प्लेटफॉर्म एंड डिजाइन योर एप्लीकेशन। तो अब आपका जब एप्लीकेशन का जो आइडिया है वो रेडी हो गया है, अब आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आप अपना एप्लीकेशन कौन सी प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते हैं। iOS पे डालना चाहते हैं, एंड्रॉइड पे डालना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप नेटिव के साथ जाना चाहेंगे, यानी सिर्फ iOS या सिर्फ एंड्रॉइड के साथ, या फिर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स जैसे रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर का यूज करना चाहेंगे, जहां पर आप सिंगल कोड बेस यूज करके दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना एप्लीकेशन डिजाइन कीजिए। जो इंटरफेस होता है वो इजी टू यूज और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यहाँ पर अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, और आपके जो यूजर्स है उनके लिए आपका एप्लीकेशन, आपका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं डेवलप योर एप्लीकेशन। तो जब आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो एक राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप जावा के साथ जाओ, स्विफ्ट के साथ जाओ या फिर कोटलिन के साथ जाओ, यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, iOS और एंड्रॉइड, उसके पे डिपेंड करता है। या फिर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क जैसे फ्लटर या रिएक्ट नेटिव के साथ जा सकते हो। और यहाँ पे जब अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तब ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स आपने लेने हैं। डाटा इंक्रिप्शन हो गया या फिर यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, उसका यूज करना है ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे और अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप प्रिवेंट कर पाओ आपके एप्लीकेशन में। फोर्थ हम बात करते हैं टेस्ट एंड लॉन्च का। तो अब जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया, अब टाइम है टेस्टिंग का। तो यहाँ पे एक थॉरो टेस्टिंग करनी है आपको। अल्फा बीटा टेस्टिंग कीजिए, अलग अलग बग्स को फाइंड आउट करके तुरंत फिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे ना अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्टिंग कीजिएगा ताकि
आपका जो एप्लीकेशन है वो हर एक डिवाइस में स्मूथली रन कर पाए। बात करें लॉन्चिंग की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है, चाहे कंटेंट मार्केटिंग के लिए जाए, चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आप जाओ या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जाओ। प्रॉपर मार्केटिंग यूज करनी है ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूजर्स आप अपने यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाओ अपने खुद के एप्लीकेशन पे। तो ये हो गया मार्केटिंग का। तो अब आपको अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर देना है गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे, और अपने जो यूजर्स है उनके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर देना है अपना एप्लीकेशन। और यहाँ पे एक एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहूंगी, तो हम एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको हर एक लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस और हर एक कंप्लायंस को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपका जो ऑपरेशन सिस्टम है वो स्मूथली रन कर पाए। तो दोस्तों ये था कि आप कैसे अपना खुद का गैम्बलिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।